इन 9 दिनों में आपको ये स्वतंत्रता प्रदान करती है कि आप अपने कल्याण के लिए बीज मंत्रों का पाठ और जप 9 दिवसीय साधनाओं में कर सकते हैं गुरु सानिध्य में। तो इनका जो सिद्ध मंत्र है वो है ह्रीम शिवाय नमः। ह्रीम शिवाय नमः। ह्रीम यहाँ पे महामाया बीज मंत्र हो गया, ह्रीम शिवाय नमः। ये चंद्रमा को संचालित करने वाली देवी हैं, ये मन से जुड़ी हुई देवी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंकर का अपमान और तिरस्कार सहन नहीं किया और अग्नि में स्वाहा हो गई, और उसी से फिर आगे शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर ह्रीम शिवाय मंत्र का जप करें। इनको गुड़ की खीर का भोग लगता है, गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज का भोग लगे। अगर आप गुड़ की खीर बना रहे हैं तो कृपया करके उसमें मखाने जरूर डालें। तंत्र शास्त्र में, सात्विक साधनाओं में, दक्षिण मार्गी साधनाओं में अगर आप दूध से बना होकर चढ़ा रहे हैं तो उसमें मखाने जरूर डालें। सुगंध के लिए इलायची जरूर होनी चाहिए और मंत्र होना चाहिए ह्रीम शिवाय नमः। तो पहले दिन आपको इस मंत्र का जप करना है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, शनि के साथ बैठ के विषयोग बनाता है, अगर 6, 8, 12 में त्रिक भाव में बैठा हुआ है, या चंद्रमा की स्थिति ऐसी है, चंद्रमा मनस हो जाते हैं, आपके मन में शंका, दुविधा, एंजाइटी, फ्यूचर के लिए कंसर्न आप रहते हैं, तो फिर ये यहाँ से संचालित होता है। जो शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करेगा उसके मन के सारे कष्ट, अगर आपको हृदय संबंधी कोई रोग भी है तो इनकी पूजा उपासना करने से वो दवा आपकी प्रतिरक्षा करेगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। इस मंत्र की कम से कम 11 मालाएं आपको करनी चाहिए। आसन आपका लाल होना चाहिए, लाल आसन पे बैठ के मूंगे की माला से 9 के 9 दिन, देखिए धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति चाहिए तो मूंगे की माला से जप करें। मानसिक शांति चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए तो रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से जप करें। शाक्त उपासना के साधक 9 मुखी रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं नवदुर्गाओं के लिए या महाविद्याओं के लिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष से भी करते हैं, अष्ट गणपति की माला है वो, और सप्तमुखी रुद्राक्ष शनिदेव का और महालक्ष्मी का है, तो वो भी आप इस हिसाब से मालाओं का चयन कर सकते हैं। माला आपके पास ना भी हो तो आप करमाला यूज कर सकते हैं, और करमाला ना भी हो तो मानसिक जप आप कर सकते हैं। ह्रीम शिवाय नमः, ह्रीम शिवाय नमः, ह्रीम शिवाय नमः। पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, और भगवती को इन सब की आवश्यकता ही नहीं हो तो भाव से प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल भाव होने चाहिए मन में। हमारे गुरु महाराज कहते थे अगर आपके पास 1 लोटा जल है, बस उसी में भगवती प्रसन्न हो जाती है, और अभाव में ही स्वभाव दिखता है। तो अगर 1 लोटा जल भी नहीं है किसी के पास तो भाव तो हो कम से कम। तो ह्रीम शिवाय नमः का जप करें, गुड़ की खीर चढ़ाएं, पंचोपचार पूजन करें, कम से कम 10 से 11 मालाएं आप प्रतिपदा को या पहले दिन शैलपुत्री भवानी की जप सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। चंद्रमा हमारे जीवन में, जैसे चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होते हैं, हमारे जीवन में ज्वार भाटा की तरह